एवरीवन स्टूडेंट, आप लोग को आदर्श ट्यूशन में स्वागत। आज हम 9th क्लास के एडवांस मैथ में डिग्री, मिनट और सेकेंड में संबंध बताएंगे। जिस प्रकार से कोनों को डिग्री वैल्यू में यूज किया जाता है, उसी प्रकार डिग्री वैल्यू को मैं डिग्री, मिनट और सेकेंड में निकालूंगा। और संपूरक कोण, जिसमें संपूरक कोण और पूरक कोण आएगा, तो संपूरक कोण और पूरक कोण को डिग्री, मिनट और सेकेंड में किस प्रकार से यूज किया जाता है मैं बता रहा हूँ। तो कोणों के मापों की पद्धतियाँ 3 होती हैं। कोणों की माप की 3 पद्धतियाँ होती है। 3 पद्धतियाँ होती है। 3 पद्धतियाँ होती है। पहला षट दशांशक पद्धति। षट दशांशक पद्धति। षट दशांशक पद्धति। दूसरा होता है शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति। और तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। तो कोणों के माप की 3 पद्धतियाँ होते हैं। पहला षट दशांशक पद्धति, दूसरा होता है शतांशक पद्धति और तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। तो पहले मैं तीनों को बारी बारी से डिफाइन करूँगा। पहला षट दशांशक पद्धति को, और दूसरा शतांशक पद्धति को, और तीसरा वृत्तीय पद्धति को। तो मैं आगे तीनों को डिफाइन कर रहा हूँ। पहला होता है षट दशांशक पद्धति। षट दशांशक पद्धति। दशांशक पद्धति। षट दशांशक पद्धति। तो षट दशांशक पद्धति में 1 डिग्री या हम लोग बोल सकते हैं कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है। एक समकोण में 90 डिग्री होता है। और एक डिग्री में 60 मिनट होता है। और एक डिग्री में 60 मिनट होता है। षट दशांशक पद्धति में एक समकोण में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट होता है। और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। यह षट दशांशक पद्धति को नियम है कि एक समकोण में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। दूसरा पद्धति होता है शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति में शतांशक पद्धति हमेशा ग्रेड में होता है। उसी प्रकार कि एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। और एक ग्रेड में 100 मिनट होता है। और एक ग्रेड में 100 मिनट होता है। और एक मिनट में 100 सेकेंड होता है। और 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। 1 पाई मिनट को दर्शाता है और डबल पाई सेकेंड को दर्शाता है। और नेक्स्ट तीसरा वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति हमेशा रेडियन में होता है। वृत्तीय पद्धति हमेशा रेडियन होता है। जिस प्रकार बोलेगा कि पाई रेडियन। रेडियन को C द्वारा या RAD द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है।
उसी प्रकार अगर यूज कर सकते हैं इसको कि 180 डिग्री में इसको अगर चुकी मानूंगा, इसको भी चुकी मान सकता हूँ, इसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो 180 डिग्री में मैं बोल सकता हूँ कि पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। उसी प्रकार अगर मैं निकालूंगा इसलिए 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में हम लोग हो जाएगा, 1 डिग्री में हो जाएगा पाई रेडियन बटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यह था हम लोग का वृत्तीय पद्धति। अब जो मैं तीनों को षट दशांशक पद्धति और शतांशक पद्धति और वृत्तीय पद्धति को मैं तीनों को संपूरक कोण और पूरक कोण के बारे में संबंध आगे निकालूंगा। इसको मैं आगे मिटाता हूँ। तो पहला था शतांशक पद्धति में हम लोग इस एक बार फिर से यूज़ कर सकते हैं कि एक समकोण में होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। उसी प्रकार शतांशक पद्धति में चलूँगा तो एक समकोण में होता है 100 ग्रेड और 1 ग्रेड में होता है 100 मिनट और 1 मिनट में होता है 100 सेकेंड। उसी प्रकार मैं बताया कि वृत्तीय पद्धति में होता है कि पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 रेडियन में पाई रेडियन बटा 180 डिग्री होता है। अब मैं चल रहा हूँ लेकर शतांशक पद्धति को हम लेकर चल रहा हूँ पूरक कोण और संपूरक कोण, जिसको बोलते हैं पूरक कोण को कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों को मैं डिग्री, मिनट और सेकेंड में डिफाइन करूँगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग निकालते थे, मान लिया हम लोग को निकालने बोलेगा कि 90 डिग्री, जैसे दूसरा पहला पॉइंट हम लोग लेगा पूरक कोण लेगा और दूसरा संपूरक कोण। तो पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा को बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण कहता है जिस दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरक कोण कहलाता है, और जिस दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे मगर हम लोग को अगर पूछे जाए कि 90 डिग्री का पूरक कोण, 90 डिग्री का पूरक कोण, तो हम लोग पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से हम लोग तुलना करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 0 डिग्री होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग को पूछेगा कि अगर x प्लस वाई बराबर आगे मान लिया जाए 90 डिग्री है, तो अगर हम लोग को पूछेगा कि 22 डिग्री या तो बोले हुए y का पूरक कोण क्या होगा, तो बोलेंगे 90 डिग्री माइनस x। तो मतलब कह सकता हूँ कि x का पूरक कोण मान लिया जाए, मैं क्या ले लिया y हो, तो y का मान मैं ले लिया 90 डिग्री माइनस x। तो ये हो गया x का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x। उसी प्रकार अगर हम लोग को पूछेगा कि 35 डिग्री का पूरक कोण, तो 35 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए ऑलरेडी 90 डिग्री में ही घटाएंगे 35 डिग्री। तो 35 डिग्री 90 डिग्री में घटाएंगे तो प्राप्त होगा 10 में से 5 गया 5 और बच गया 8 में से 3 गया 5, तो 55 डिग्री। हम लोग को 35 डिग्री का पूरक कोण आ गया कई डिग्री, 55 डिग्री। उसी प्रकार अगर हम लोग निकालेंगे कि 45 डिग्री का पूरक कोण, 45 डिग्री का पूरक कोण, तो 45 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए फिर भी घटाएंगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री में, तो आएगा हम लोग को 45 डिग्री। उसी प्रकार हम लोग यूज करेंगे संपूरक कोण में। जिस प्रकार हम लोग दो कोणों को मापों का योगफल लिए थे 90 डिग्री, उसी प्रकार हम लोग लेंगे 180 डिग्री। तो मान लिए दो संपूरक कोणों का योगफल है 180 डिग्री। अगर हम लोग निकालेंगे y बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस x होगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग यूज करेंगे कि x का संपूरक कोण, तो x का संपूरक कोण हो जाएगा x का संपूरक कोण है y, और y का अगर मान दूंगा तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। अगर हम लोग को निकालेंगे 120 डिग्री का संपूरक कोण, 120 डिग्री का संपूरक कोण, तो उसको घटाएंगे हम हमेशा 180 डिग्री में, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा
120, अगर घटाएंगे तो हो जाएगा कई डिग्री, 60 डिग्री। तो 120 डिग्री का समपूरक कोण 60 डिग्री हो गया। उसी प्रकार अगर निकालूंगा मान लिया 150 डिग्री का समपूरक कोण, 150 डिग्री का समपूरक कोण, तो 150 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150, तो हो जाएगा कई डिग्री, 30 डिग्री। तो इस प्रकार मैं डिग्री वैल्यू में निकाला, उसी प्रकार मैं निकालने के लिए सिखा रहा हूँ डिग्री, मिनट और सेकंड में पूरक कोण और किसको, समपूरक कोण को ध्यान देंगे हम लोग। अगर हम लोग को पूछ दिया कि 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड, 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड का या को पूरक कोण के माप में ज्ञात करें, पूरक कोण के माप में ज्ञात करें, पूरक कोण के माप में ज्ञात करें, पूरक कोण के माप में ज्ञात करें। ध्यान देंगे फिर से, मैं बोला था 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड को पूरक कोण के माप में ज्ञात करें, पूरक कोण के माप में ज्ञात करें। तो हम लोग समझेंगे, मैं बताया था 60 दशांशक पद्धति में, मैं पहले बता रहा हूँ 60 दशांशक पद्धति में हम लोग देखेंगे। तो 60 दशांशक पद्धति में मैं बताया था 60 दशांशक पद्धति, 60 दशांशक पद्धति, 60 दशांशक पद्धति। तो 60 दशांशक पद्धति में मैं बताया था कि एक समकोण में होता है 90 डिग्री, एक समकोण में होता है 90 डिग्री। और उसी प्रकार मैं निकालूंगा कि एक डिग्री में कई मिनट होता है, तो मैं बताया था 60 मिनट होता है। मैं बताया था कि मिनट का एक पाई मिनट को दर्शाता है और डबल पाई सेकेंड को दर्शाता है। तो उसी प्रकार मैं लूँगा कि एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो मैं बताया था 60 सेकेंड होता है, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। उसी प्रकार एक समकोण में होता है 90 डिग्री, तो एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में कई सेकेंड, 60 सेकेंड। तो एक मिनट में 60 सेकेंड, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ डिग्री, मिनट और सेकेंड में। जिस प्रकार मैं बताया कि इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकेंड को पूरक कोण में इसका मान क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं बताया कि 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड का पूरक कोण निकालना है, इतना का हमको निकालना है पूरक कोण। तो मैं बताया था जितना डिग्री का अगर पूरक कोण निकालना रहता था तो हम 90 डिग्री में घटाते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे, 90 डिग्री में घटाएंगे, लेकिन यहाँ देखना है हम लोग को डिग्री में है, मिनट में और सेकंड में है। तो कोशिश करेंगे कि और जो माप आएगा पूरक कोण का 90 डिग्री का, तो उसको भी कोशिश करेंगे कि डिग्री, मिनट और सेकेंड में लाने का कोशिश करें, ताकि समान जात के साथ घटे। तो हमें बताया था कि जितना डिग्री का अगर पूरक कोण निकालना रहता था तो उसको 90 डिग्री में घटा देते हैं। उसी प्रकार इसका भी हम इसको घटाने के लिए 90 डिग्री में यूज करेंगे। तो इसको घटा देंगे 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड को घटा देंगे। तो उसी प्रकार मैं बोला कि घटेगा कब, जब भी आ जाएगा डिग्री में, मिनट और सेकेंड में। तो मैं इसको बदल रहा हूँ डिग्री, मिनट और सेकेंड में। तो मैं लेके चल रहा हूँ इसको 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री को ले चला है, मैं इसको लिख रहा हूँ 90 डिग्री को लिख रहा हूँ 89 डिग्री और मैं लिखा 1 डिग्री, 89 डिग्री या लिखा और कई डिग्री लिखा, तो 1 डिग्री तो हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री को ही लिखा 89 डिग्री और कई डिग्री में, 1 डिग्री में। इसलिए लिखा मैं क्योंकि बदलना हमको मिनट में और सेकेंड में, समझेंगे। तो 89 डिग्री रह देंगे और मैं 1 डिग्री में हम लोग जानते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री में हम लोग जानते हैं 60 मिनट। तब मैं ऊपर से 1 डिग्री का स्थान पर ले लिया 60 मिनट, और मैं अब उसको सेकेंड में भी बदलना है। तो डिग्री तो आ गया है और मिनट भी आ गया और सेकेंड लाना है। तो 60 मिनट को मैं लिख रहा हूँ 59 मिनट और 1 मिनट, 59 मिनट और 1 मिनट, मैं 60 मिनट को लिखा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 89 डिग्री 59 मिनट और 1 मिनट बराबर हम लोग जानते हैं 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर जानते हैं 60 सेकेंड। तो अब लग रहा है कि 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड के अनुसार इसका भी जात आ गया है, तो अब इसमें घट जाएगा। तो हम लोग घटा रहा हूँ 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड का पूरक कोण, तो पूरक कोण घट जाएगा। तो मैं निकाला हूँ 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, इतना मैं घटा दूंगा इसको पूरक कोण को।
जितना डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 50 डिग्री, 30 मिनट और 45 सेकेंड। मैं इसको घटा दूंगा तो मैं इतना डिग्री का निकल जाएगा पूरक कोण। तो मैं घटाऊंगा, 60 सेकेंड में से गया 45 सेकेंड तो बचा 15 सेकेंड। उसी प्रकार 59 मिनट में से गया 30 मिनट गया तो बच गया हम लोग को 29 मिनट। उसी प्रकार डिग्री वैल्यू में घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 में से 0 गया 9 और 8 में से 5 गया 3, मतलब आ गया हम लोग को आ गया 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड का पूरा कोण आ गया 39 डिग्री 29 मिनट और 15 सेकेंड। अगर मैं चाहूँगा तो इसको जांच करके भी मैं दिखा सकता हूँ। मैं जांच करके दिखाता हूँ इसको। अगर मैं जांच इसको करके दिखाऊंगा तो आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि मैं 90 डिग्री से तोड़ा हूँ। फिर अगर इसको जांच करूँगा कि ये पूरा कोण आया हुआ सही कि गलत, तो मैं इसको जांच करके दिखा दूंगा कि 90 डिग्री आता है या ना। मैं इसको दोनों को फिर से यूज कर रहा हूँ, इसको जांच करने की विधि बता रहा हूँ। तो जांच करने की विधि हम लोग समझेंगे। तो जांच करने में हम लोग इतना डिग्री का हम लोग पूरा कोण लाए हैं 39 डिग्री 29 मिनट और 15 सेकेंड मैं लाया हूँ। तो इतना जितना डिग्री को लाया हूँ जाकर हम लोग पूरा कोण में अगर जोड़ दूंगा तो आ जाएगा। अगर 90 डिग्री आएगा इसका मतलब यह इतना डिग्री का जो पूरा कोण आया यह सही है। तो हम लोग इसको पहले जोड़ कर ऐड करके दिखाता हूँ। तो 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो 45 सेकेंड और 15 सेकेंड हो गया 60 सेकेंड। उसी प्रकार यूज करेंगे हम लोग कि 29 मिनट और 30 मिनट अगर जोड़ूंगा तो आ जाएगा 59 मिनट। उसी प्रकार अगर जोड़ूंगा तो इसको 39 डिग्री और 50 डिग्री जोड़ूंगा तो आ जाएगा 89 डिग्री। तो मैं अगर इसको जोड़ूंगा तो आना चाहिए कई डिग्री 90 डिग्री। ध्यान देगा, इसको मैं जांच करने के लिए सिखा रहा हूँ। दोनों को मैं अगर ऐड किया, अगर इसको जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाता है इसका मतलब जो पूरा कोण का जो मान आया हो मेरा सही है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। 89 डिग्री मैं लिख दिया, 59 मिनट लिख दिया। और सब मैं बताया था कि 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट। अगर इसमें मैं जोड़ दूंगा लाकर 59 मिनट में जोड़ दूंगा 1 मिनट तो हो जाएगा 60 मिनट। कई मिनट? 60 मिनट। और मैं बताया था कि 60 मिनट में होता है कई डिग्री? 1 डिग्री। 60 मिनट में बताया था मैं होता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर इसको जोड़ दूंगा तो आ जाएगा कई डिग्री? 90 डिग्री। इसका मतलब है कि मैं 90 डिग्री से तोड़कर लाया और इसको घटाया तो इतना डिग्री का पूरा कोण आ गया। इतना डिग्री 39 डिग्री 29 मिनट और 15 सेकेंड। तो इस दोनों का अगर मैं ऐड किया तो फिर आ गया कई डिग्री? 90 डिग्री। इसका मतलब है कि 50 डिग्री 30 मिनट और 45 सेकेंड का पूरा कोण 39 डिग्री 29 मिनट और 15 सेकेंड सही है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब समपूरक कोण वाला एगो देख लेंगे हम लोग। समपूरक कोण में भी देख लेंगे एगो, ध्यान देंगे। उसी प्रकार अगर हम लोगों को पूछेगा, अगर समपूरक कोण में पूछेगा, अगर पूछ देगा हम लोगों को कि 105 डिग्री 35 सेकेंड 35 मिनट और 45 सेकेंड। 105 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड का अगर कोई पूछेगा हमसे समपूरक कोण में इसको क्या होगा, समपूरक कोण में क्या होगा, इतना डिग्री इतना मिनट और इतना सेकेंड का समपूरक कोण में माप क्या होगा, समझेंगे। मैं बता रहा हूँ, सीखेंगे सब लोग। मैं फिर बताया कि यहाँ पर फिर 60 दशांशक प्रति का माप यूज कर लेंगे। मैं बताया था कि एक समकोण में होता है कई डिग्री? 90 डिग्री। और 1 डिग्री में होता है कई मिनट? मैं बताया था 60 मिनट। और मैं बताया था कि 1 मिनट में होता है कई सेकेंड? 60 सेकेंड। समझेंगे। तो समपूरक कोण में यूज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 105 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड इतना का मैं निकाल रहा हूँ समपूरक। इतना का कौन निकाल रहा हूँ? समपूरक कोण। तो इसको समपूरक कोण में बताया था, दो समपूरक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो इसको घटाऊंगा मैं कई डिग्री में? 180 डिग्री में। तो मैं 180 डिग्री में इसको घटा दिया 105 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड। इतना को अगर मैं घटा दूंगा तो उतना डिग्री का निकल जाएगा, इतना डिग्री का निकल जाएगा कौन? समपूरक कोण। तो मैं बताया समपूरक कोण में तभी डिनोट होगा जब
मैं बताया कि जब इसका वैल्यू डिग्री मिनट और सेकंड में होगा, अगर डिग्री मिनट अगर सेकंड में आ जाएगा तो घटाना बहुत आसान हो जाएगा, समझेंगे। मैं बता रहा हूँ तो इसको 180 डिग्री को मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि मैं डिग्री मिनट और सेकंड में ला सकूँ। ध्यान देंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ 180 डिग्री की लिख रहा हूँ 179 डिग्री, 179 डिग्री और मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री, 179 डिग्री और कई डिग्री लिख सकता हूँ 1 डिग्री। तो 179 डिग्री को मैं वैसे ज्यों कहते हूँ रहने दूंगा। और हम लोग जानता हूँ कि 1 डिग्री में होता है कई मिनट, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में हम लोग 60 मिनट ले लिए और मिनट को भी लाना हम लोग को कोची में सेकेंड में। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए ध्यान देंगे 179 डिग्री और 60 मिनट को मैं तोड़ रहा हूँ, इसको बोलेगा 59 मिनट और 1 मिनट। मैं 60 मिनट को तोड़ा 59 मिनट और 1 मिनट। अब ध्यान देंगे हम लोग कि 179 डिग्री और 59 मिनट के मैं ज्यों कहते हूँ रहने दूंगा। और मैं बताया था कि 1 मिनट में होता है कई सेकेंड, 60 सेकेंड। अब लगता है कि माप हम लोग को मिनट सेकेंड और डिग्री मिनट और सेकेंड में आ गया है। इसलिए इतना डिग्री का अगर इतना डिग्री इतना मिनट और इतना सेकेंड का अगर हम लोग संपूरक को निकालेंगे तो घटाना बहुत आसान है। देखेंगे मैं समझा रहा हूँ। तो 105 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड का निकाल रहा हूँ मैं संपूरक कोण। संपूरक कोण तो मैं बताया कि अगर इस डिग्री मिनट और सेकेंड में आ गया तो घटाना बहुत आसान है। तो मैं घटा रहा हूँ, ध्यान देंगे सब लोग 60 मिनट। तो मैं इसको 105 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड को घटा रहा हूँ। इसमें 105 डिग्री 35 सेकेंड और 45 सेकेंड दोनों को मैं घटा रहा हूँ। तो आ जाएगा इतना डिग्री इतना मिनट और इतना सेकेंड का कौन कौन आएगा, तो संपूरक कौन आएगा, समझेंगे। तो 60 सेकेंड में से 45 सेकेंड गया तो बच गया कई सेकेंड, 15 सेकेंड। उसी प्रकार 59 मिनट में से घटाऊंगा 35 मिनट तो 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, मतलब 24 मिनट। कई मिनट, 24 मिनट। तो मैं बोला कि 9 में से अगर 5 जाएगा तो यहाँ जाए बच जाएगा 4 और 7 में से 0 जाएगा तो 7, मतलब 74 डिग्री। तो कट जाएगा ही नहीं, तो बच गया 74 डिग्री 24 मिनट और 15 सेकेंड। मतलब इतना डिग्री इतना मिनट और इतना सेकेंड के आ गए या कौन कौन, संपूरक कोण। अगर मैं चाहूँगा तो इसको भी जांच करने के लिए दिखा सकता हूँ। ध्यान देगा, इसको भी जांच करके दिखा देता हूँ, समझेंगे। तो मैं इसको जांच करने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं बोला था जांच करने के लिए दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो मैं चला था 180 डिग्री से, फिर 180 डिग्री अगर आ जाएगा इसका मतलब है जो इतना डिग्री 105 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड का संपूरक कोण आया हुआ सही है। ध्यान देगा, मैं सीखता हूँ, जांच करने के लिए सिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ पर गौर से देखेंगे सब लोग। मैं यहाँ ले रहा हूँ 74 डिग्री, ये भी ले सकते हो या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले रहा हूँ इसी को 105 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड। मैं इतना के ले रहा हूँ, इतना को मैं जांच करने के लिए सिखा रहा हूँ कि यह 74 डिग्री 24 मिनट और 15 सेकेंड आया हुआ सही गलत, ध्यान देंगे। तो 74 डिग्री 24 मिनट और 15 सेकेंड दोनों का अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आना चाहिए कई डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आया हुआ संपूरक कोण मेरा सही है, ध्यान देंगे। तो 45 सेकेंड और 15 सेकेंड जोड़ूंगा तो आ जाएगा 60 सेकेंड, बिल्कुल सही है। और मैं जोड़ूंगा कि 35 मिनट और 24 मिनट, तो 35 मिनट और 24 मिनट जोड़ूंगा तो 59 मिनट आ जाएगा। उसी प्रकार मैं अगर 105 डिग्री को जोड़ूंगा 74 डिग्री में तो आ जाएगा 179 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान देगा, हमको लाना है कई डिग्री, 180 डिग्री। सिखाएंगे, मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। 179 डिग्री 59 मिनट। मैं बताया था कि 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट, 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट। अगर मैं 1 मिनट इसको दे दूंगा तो जुड़ जाएगा जाकर 179 डिग्री या 59 मिनट और 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 मिनट। अगर 60 मिनट में बताया था कि 60 मिनट में होता है कई डिग्री, 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री इसको मैं दे दूंगा, ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब मैं आया 180 डिग्री से चला था तो ये आ गया भी 180 डिग्री। इसका मतलब है कि 105 डिग्री और 35 मिनट और 45 सेकेंड का संपूरक कोण आया हुआ सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, समझेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करके बताता हूँ दूसरा कोण, एंगल जोड़ने और घटाने पर। जिस प्रकार अगर क्वेश्चन में कभी कभी रहता है एडवांस में कि कोण ए का माप दिया रहता है, लिखा हुआ रहता है कि यदि कोण ए बराबर दिया रहता है क्वेश्चन में, यदि कोण ए बराबर मान लिया जाए, कोण ए बराबर रहा मान लिया जाए 30 डिग्री 25 मिनट और रहा मान लिया जाए 35 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन मिलता है
कि कोण ए बराबर आता है 30 डिग्री 25 मिनट और 35 सेकेंड, और कोण बी बराबर रहेगा, मान लिया जाए कोण बी का मान रहा मान लिया जाए 20 डिग्री 24 मिनट और रहा मान लिया जाए 30 सेकेंड। तो ये दोनों क्वेश्चन में बोलेगा कि दोनों क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दोनों में अगर यदि कोण ए बराबर इतना डिग्री इतना मिनट इतना सेकेंड और कोण बी बराबर 20 डिग्री 24 मिनट और 30 सेकेंड हो, तो क्वेश्चन में ऐसा मिलता है हो तो पूछेगा, पहला क्वेश्चन में पूछ देगा कि कोण ए प्लस कोण बी का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन में अगर पूछ देगा हम लोग कि कोण ए प्लस कोण बी का मान ज्ञात करें, बिल्कुल आराम है बता रहा हूँ मैं, कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ सकता हम लोग क्या, अगर कोई पूछ देगा हम लोग को कि कोण ए माइनस कोण बी का मान क्या होगा, कोण ए माइनस कोण बी का मान क्या होगा, यह मान ज्ञात करें। समझेंगे, मैं बता रहा हूँ दोनों को। तो पहला मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, कोण ए प्लस, पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि कोण ए प्लस कोण बी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ कि दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग का क्या है, हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोण ए बराबर दिया हुआ है, कोण ए बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री 25 मिनट और दिया हुआ है 35 सेकेंड। उसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ कोण बी का माप दिया है 20 डिग्री 24 मिनट और 30 सेकेंड। तो पहला हम सब क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि कोण ए प्लस कोण बी का माप ज्ञात करें। तो बहुत आराम से समझेंगे, से लिखा हुआ है मान लिया कोण ए प्लस कोण बी का माप ज्ञात करने, ध्यान देंगे। तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ, कोण ए का माप 30 डिग्री ले लिया, 25 मिनट ले लिया और 35 सेकेंड ले लिया, समझेंगे। उसी प्रकार कोण बी का मान ले रहा हूँ 20 डिग्री 24 मिनट और 30 सेकेंड। दोनों को पहले हम लोग को बोला ऐड करने के लिए, तो मैं ऐड कर दूंगा दोनों को। तो 35 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो 35 सेकेंड और 30 सेकेंड जोड़ूंगा तो आ जाएगा 65 सेकेंड। कैसे सेकेंड? 65 सेकेंड। उसी प्रकार अगर हम लोग जोड़ेंगे 25 मिनट और 24 मिनट जोड़ूंगा तो आ जाएगा 59 मिनट। 59 मिनट नहीं 49 मिनट। कई मिनट आएगा? 49 मिनट। कई मिनट आ जाएगा? 49 मिनट, ध्यान देंगे। और 30 डिग्री को जोड़ूंगा 20 डिग्री में तो आ जाएगा कई डिग्री? 50 डिग्री। इसका मतलब है कि कोण ए और कोण बी का माप आया 50 डिग्री 49 मिनट और 65 सेकेंड। लेकिन इसमें एगो बात होता है कि अगर कोई भी डिग्री वैल्यू अगर 60 मिनट से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कम है इसलिए इसका यूज नहीं किया जाएगा, यही सही है। क्योंकि डिग्री वैल्यू होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से अगर वैल्यू कम है तो सही है, अगर 90 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो मैं उसको चेंज करके भी बता सकता हूँ। मैं नेक्स्ट में क्वेश्चन में फिर बताऊँगा अगले दिन, अभी तत्काल में मैं यही सीखूँगा। दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का क्या निकालना था? कोण ए माइनस कोण बी, वो भी निकल जाएगा, ध्यान देंगे। तो कोण ए का मान दिया हुआ था, मान लिया जाए कई डिग्री? 30 डिग्री। कई मिनट? 25 मिनट। कई सेकेंड? 35 सेकेंड, ध्यान देंगे। उसी प्रकार कोण बी का माप था 20 डिग्री 24 मिनट और कई सेकेंड? 30 सेकेंड। मैं दोनों को घटा देता हूँ, ध्यान देंगे। तो 35 सेकेंड में से गया 30 सेकेंड, तो बचा कई सेकेंड? 5 सेकेंड। उसी प्रकार 25 मिनट में से गया 24 मिनट, तो बचा कई मिनट? 1 मिनट। और 30 डिग्री में से गया 20 डिग्री, तो बचा कई डिग्री? 10 डिग्री। इससे भी हार्ड क्वेश्चन आता है, मैं इससे हार्ड क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में दूंगा। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद। चैनल को